Okay, so basically, this chapter is about elements of research design, ठीक है? तो हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं. रिसर्च डिज़ाइन इज़ मेनली कंसर्न के आपने रिसर्च किस तरह कंडक्ट करनी है, ठीक है? तो रिसर्च करने से पहले यू हैव टू मेक अ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है? इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, you decide कि whether your research is going to be an exploratory study, descriptive study होगी, ठीक है? या आप hypothesis study का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? So exploratory study जो research में it is undertaken when not much is known about a situation at hand, ठीक है? Or no information is available on how similar problems or research issues have been solved in the past. ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में आपके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी की जाती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइडर वांट्स टू नो व्हाई हिज कस्टमर्स आर स्विचिंग टू अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो टेलीनॉर कस्टमर्स हैं वो मोबाइल बैंक पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं या वायरलेस पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? एंड यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑलरेडी, ठीक है? उस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके पास नहीं है और एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो यू कैन डू एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू फाइंड आउट द रीजंस, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी है. It's undertaken in order to ascertain and be able to describe characteristics of variables of interest in a situation. ठीक है? Example आप सामने a bank manager wants to have a profile of individuals who have loan payments outstanding for 6 months and more. ठीक है? It would include details of their average age, earnings, nature of occupation, full-time or part-time employment. This might help him to elicit further information or decide right away on the types of individuals who should be made ineligible for loans in the future. The basic idea is कि एक बैंक मैनेजर है, he wants to know कि जो कस्टमर्स हैं उसके, ठीक है? उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. He wants to study the characteristics of customers who take loans from him, ठीक है? So for तो basically वो customers के characteristics जानना चाह रहा है और for this kind of information he can conduct a descriptive study, ठीक है? Descriptive study जो है it will simply describe the characteristics of the customers और वो कुछ नहीं करेगी. डिस्क्रिप्टिव स्टडी सिर्फ इतना बताएगी कि जो यार अपना माइक आप ऑफ कर दूं. माइक ऑफ कर दें. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है आपको सिंपली जो है करेक्टरिस्टिक्स बताएगी. इन दिस केस इट विल सिंपली टेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर्स हु टेक लोन्स. करेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इट विल टेल देयर एवरेज एज, उनके ऑक्यूपेशन, उनकी जॉब फुल टाइम पार्ट टाइम एंड थिंग्स लाइक दैट. फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी एक चीज़ होती है, ठीक है? तो यू कैन आल्सो कंडक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन योर रिसर्च, ठीक है? सो दीज काइंड ऑफ स्टडीज दैट एंगेज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग usually explain nature of certain relationships or establish differences among groups or independence of two or more factors in a situation. For example, a marketing manager wants to know if sales of the company will increase if he doubles advertising dollars. Okay, so over here you want to study the relationship between sales and advertising dollars. मकसद ये है, अगर आप एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा पैसे खर्च खर्च करेंगे तो विल दैट इंक्रीज सेल्स, या अगर एडवर्टाइजिंग में आप कम पैसे खर्च करेंगे विल दैट डिक्रीज सेल्स. इस तरह की चीज़ के लिए यू कैन यूज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. फिर कॉजल स्टडी होती है. कॉजल स्टडी जो है बेसिकली ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि जो है sales of a particular product they increase because of कह सकते हैं
न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सेल्स। अगर आपको लगता है कि आईफोन का जो नया फ़ोन आएगा उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी, दैट माइट इंक्रीज सेल्स, तो यू कैन एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर दैट इज़ ट्रू, ठीक है। अभी आपको लगता है तो आप रिसर्च करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि हाउ ट्रू दैट इज़, ठीक है। तो दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट। अब जाना चाह रहे हैं एक जो इफेक्ट है उसकी कॉज क्या है। फिर कॉरिलेशन स्टडी होती है, दे बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, डज स्मोकिंग कॉज कैंसर, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉजल स्टडी, ठीक है। आपको पता है कैंसर एक चीज़ है, एक बीमारी एग्जिस्ट करती है, आपको लगता है कि स्मोकिंग का कोई रोल है कैंसर में, ठीक है। तो you will ask does smoking cause cancer, ठीक है। so this is an example of a causal study, you will try to establish कि भाई can smoking be said to cause cancer, यानी स्मोकिंग कैंसर का कॉज हो सकती है। इसके लिए you will conduct a research study। फिर correlation study में you ask questions like are smoking and cancer related, ठीक है। इसमें आप cause and effect के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं है, what you want to establish is you just want to know कि भाई कोई दो एक चीज़ है कैंसर और एक और चीज़ है स्मोकिंग, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बन सकता है, बीच में कोई ताल्लुक बन सकता है। तो when you are asking questions like that, तो that means you are trying to find out correlation between two things, ठीक है। तो उसका हम correlation study कहते हैं, ठीक है। correlation simply means we are trying to establish, या we try to find out whether there is any connection or any relationship between two things or two variables, ठीक है। So you can ask are smoking, drinking and chewing tobacco associated with cancer, ठीक है। ठीक है। तो ये स्टडी सेटिंग्स ज़रा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक आइडियाज़ कि आप जब भी कोई रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड द पर्पस ऑफ द स्टडी, ठीक है। पर्पस ऑफ स्टडी में यू हैव टू decide कि whether you are going to conduct a descriptive study, causal study or some other kind of study, ठीक है। फिर आपने स्टडी सेटिंग डिसाइड करनी होती है, यानी कि जिस सेटिंग में आप रिसर्च करेंगे वेदर इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग और अ नॉन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग में होती है इट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर वर्क प्रोसीड्स नॉर्मली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो मैं जब वो यूनिवर्सिटी आते हैं क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं उस टाइम उनको ऑब्जर्व करूंगा या उनके ऊपर रिसर्च करूँगा, ठीक है। यानी कि दे विल बी वर्किंग या स्टडिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि मैं एनवायरनमेंट को किसी भी तरह चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट हमेशा से रही है उसी तरह वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। आई विल नॉट मेक एनी चेंजेस टू दैट। सो जो कॉन्ट्रैक्ट स्टडी होती है उसमें जो है ना आप इंटरवेंशंस डालते हैं, यानी कि यू चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट, इन फैक्ट यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सेटिंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सेटिंग इस तरह हो सकती है कि लेट्स से मैं एक अलग से एक कमरा बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को बिठा दूंगा, ठीक है। और उस कमरे में वो कमरा जो है आपकी यूनिवर्सिटी के कमरे से थोड़ा फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है उस कमरे में बिजली ना हो, ठीक है, या उस कमरे में लाइट बहुत ज़्यादा आती है, धूप बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो मैं जो है नेचुरल सेटिंग जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करके देखूंगा उसका इफेक्ट आपके बिहेवियर पे क्या होता है, ठीक है। तो आपने नेचर सेटिंग डिसाइड करना होता है वेदर इट्स गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट। फिर उस जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट या नॉन कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करनी है, तो आप किस तरह की स्टडी करेंगे। यू कैन चूज टू डू अ फील्ड स्टडी, ठीक है। फील्ड स्टडी आप स्पेशली कर सकते हैं इन नॉन कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग, ठीक है। यानी कि आप फील्ड में जाके एक्चुअल फील्ड में जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके आप लोगों का बिहेवियर स्टडी करूंगा, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फील्ड स्टडी, ठीक है। या इस तरह हो सकता है अगर आप जो कंज्यूमर्स लेट्स से हेड एंड शोल्डर से शैम्पू खरीदते हैं, ठीक है, तो उन दुकानों में जाके आप रिसर्च करेंगे जहाँ पे वो शैम्पू खरीद रहे होते हैं, ठीक है। दैट विल आल्सो एग्जांपल ऑफ फील्ड स्टडी। फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि आप जो है एक स्टडी कंडक्ट करते हैं इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि लेट्स से जिन दुकानों में कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदते हैं उधर ही आप स्टडी करेंगे, बट यू विल क्रिएट एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक आप आर्टिफिशियल से एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर देंगे। फिर लैब एक्सपेरिमेंट्स जो है दे आर नॉर्मली डन इन लैब्स, ठीक है। लाइक साइंसेज में लैब्स होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब्स होगी या कंप्यूटर लैब्स होती हैं,
और दूसरी लैब्स भी होती हैं, सोशल साइंसेज में भी है सम लैब्स, ठीक है। फिर आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो मेरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन उसमें फिर क्वेश्चन ये है कि अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हमने स्टडी किस तरह करना है, क्या हमने हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली पिक करना है या हमने उन्हें ग्रुप्स में पिक करना है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप फिर इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को पिक करेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, या ये भी हो सकता है आप ग्रुप्स में पिक करेंगे उन्हें, ठीक है। सो दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। सो आप या तो इंडिविजुअली पिक कर सकते हैं, ग्रुप्स में पिक कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो पिक इन पेयर्स, ठीक है। दो लोगों के पेयर्स पिक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग इंटरेक्शंस, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि दो या उससे लोगों के बीच में, ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरेक्शंस कैसी होती हैं, इन दैट केस यू कैन पिक पेयर्स ऑफ टू, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पिक कर सकते हैं, लेट्स से एक पूरी यूनिवर्सिटी को पिक कर सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड ऑन योर यूनिट ऑफ एनालिसिस, द स्मॉलेस्ट यूनिट यू विल यूज इन योर रिसर्च, ठीक है। फिर आपने टाइम हराइजन भी डिसाइड करना होता है, ठीक है। टाइम हराइजन इज मेनली कंसर्न कि आप क्या क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ मेजर्ड एट मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है। आप डिफरेंट टाइम पे जो है एक चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू माइट वांट टू स्टडी बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर अ चेंज इन टॉप, ठीक है। लेट्स से 6 महीने पहले जो है एक तरह की मैनेजमेंट थी कंपनी में, तो आप उस टाइम पे मेजर करेंगे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा, ठीक है। फिर 6 महीने बाद अब दोबारा एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर मेजर करेंगे, एंड दिस टाइम यू मेजर बिहेवियर व्हेन द टॉप मैनेजमेंट हैज़ चेंज, ठीक है। 6 महीने आप दोबारा इसलिए मेजर करते हैं बिकॉज यू नो कि टॉप मैनेजमेंट हैज़ चेंज नाउ, ठीक है। तो आप ये एक ही चीज़ को बार बार मेजर करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज में आप एक ही टाइम पे एक चीज़ को मेजर करते हैं, बट यू मेजर दैट थिंग इन डिफरेंट सेटिंग्स या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है। But even in cross-section studies, you cannot collect all the data in one day. Might be spread off. It might be spread out over a number of days, weeks, or months, ठीक है। बट इसमें मकसद ये नहीं होता कि आप डिफरेंट टाइम पे एक चीज़ को मेजर करें, ठीक है। दैट इज़ नॉट द पर्पज ओवर। तो आप कह सकते हैं यू विल मेजर समथिंग ओवर 1 वीक, या लेट्स से ओवर 2 डेज। तो एक बार आपने इसको मेजर कर लिया, यू विल नॉट मेजर दैट अगेन। ठीक है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस है, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट स्टडी दैट, ठीक है। आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिनेरियो के लिए यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू विल बी यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ठीक है। तो यू कैन जस्ट ट्राई टू आंसर दीज। टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, इसकी भी बात नहीं करते, आई विल लीव इट फॉर लेटर, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। So we'll talk about reliability. Reliability in research क्या चीज़ है? Reliability of a measure indicates extent to which it is without bias, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि लेट्स से आप एक क्वेश्चनर को यूज़ कर रहे हैं टू मेजर हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो देखें, थिंग इज कि उस क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन है, देट शुड बी एबल टू मेजर हैप्पीनेस विदाउट बायस, ठीक है। बायस फ्री होने चाहिए। बायस बेसिकली क्या चीज़ होती है कि अगर मैं एक शख्स हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया में हैप्पीनेस जैसी चीज़ ही कोई नहीं, ठीक है, हैप्पीनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं अपने क्वेश्चंस इसी तरह के बनाऊंगा कि लोग जब जवाब देंगे तो ऐसा लगेगा कि दे आर अनहैप्पी, ठीक है। तो वो बायसनेस आ जाएगी, ठीक है। तो अनबायस्ड होना रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रिलायबिलिटी बेसिकली मेजर होता है, ठीक है। आप खुद जो मर्जी सोचें, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है वो रिसर्च के बीच में नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बायसेस की कंडीशन ये भी हो सकती है कि लेट से दो दोस्त एक ही क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दोस्त जो आंसर करता है, दूसरा उसको
कॉपी कर लेते हैं, जिस तरह आप एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें अगेन बायसनेस आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक आइडियाज़ कि आपने अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना होता है और ऑनेस्ट ओपिनियन देना होता है। ठीक है, अगर आपका ओपिनियन किसी तरह भी इन्फ्लुएंस हो जाए किसी चीज़ से या किसी दोस्त से, तो फिर वो अनबायस्ड नहीं रहता, बायस हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि रिसर्च जो है अनबायस्ड हो, एंड रिलायबिलिटी इज अ मेजर ऑफ दैट। सो रिलायबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच a measure या concept is without bias and hence ensures consistent measurement across time and across various items in the instrument। एक कॉन्सेप्ट की जो है डिफरेंट डायमेंशन हो सकती हैं, उसके उससे रिलेटेड डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस लेट्स से कॉन्सेप्ट है। अब हैप्पीनेस की डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस के अंडर वी कैन हैव पर्सनल हैप्पीनेस हो सकती है। ठीक है, वर्क प्लेस हैप्पीनेस हो सकती है। ठीक है, मैरिटल हैप्पीनेस हो सकती है। ठीक, सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, सो द बेसिक आइडिया इज कि हम जब हैप्पीनेस को मेजर करते हैं, इसको कंसिस्टेंटली मेजर कर सकें अक्रॉस टाइम। ठीक है, ये ना हो कि एक दिन अगर मैं क्वेश्चन आपसे फिल करवाता हूँ, आप कोई और आंसर देते हैं, 3 दिन बाद करवाता हूँ तो आप कोई और जवाब देते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट आंसर्स होने चाहिए सो दैट वी कैन हैव कंसिस्टेंट मेजरमेंट। ठीक है, और इसी तरह वी शुड हैव कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस आइटम्स इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस को मेजर करना चाह रहा हूँ, तो ऑल दोज मेजर्स ऑफ हैप्पीनेस जो है दे शुड बी रिलेटेड टू हैप्पीनेस इट्सेल्फ। ठीक है, इस तरह ना हो कि वो जो आइटम्स हैं वो हैप्पीनेस के बजाय किसी और चीज़ को मेजर करें। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस आइटम्स इन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। स्टेबिलिटी इट्स एबिलिटी फॉर मेजर टू रिमेन सेम ओवर टाइम। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इज ऑल्सो मेजर ऑफ के भाई एक जो कॉन्सेप्ट हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम कितनी स्टेबिलिटी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेजरमेंट के लिए क्वेश्चनर यूज़ करें एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम एक मेजर भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मीन्स के इट्स द एबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चनर टू रिमेन द सेम ओवर टाइम। यानी कि क्वेश्चनर जो चीज़ मेजर करना चाह रहा है, इट शुड बी एबल टू मेजर द सेम थिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है, चाहे आप उस क्वेश्चनर को आज इस्तेमाल करें, 6 महीने बाद इस्तेमाल करें या साल बाद इस्तेमाल करें, दैट क्वेश्चनर शुड बी एबल टू मेजर द सेम। ठीक है, अगर एक दैट क्वेश्चन इज डिजाइन टू मेजर हैप्पीनेस, तो उस क्वेश्चनर में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो आज भी हैप्पीनेस मेजर कर सके, अगर आप 2 साल बाद उसको इस्तेमाल करें तो तब भी हैप्पीनेस ही मेजर करें। ठीक, फिर हमारे पास रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो रिलायबिलिटी इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी इन अ वे। ठीक है, और फिर रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, वी हैव टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। So, test reliability is the reliability coefficient obtained with the repetition of the same measure on the second occasion। ठीक है, यानी कि हम एक क्वेश्चन को यूज़ करते हैं एक बार, उसको फिर हम दोबारा यूज़ करते हैं, then we calculate a reliability coefficient। ठीक है, उस कोएफिशिएंट की बेसिस पे हम देखते हैं whether this instrument is measuring something with consistency over time। ठीक है, फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, responses on two comparable sets of measure tapping the same construct are highly correlated। ठीक है, तो अगर हम हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन यूज करें एंड दे आर हाईली कोरिलेटेड, तो हम कहते हैं वी हैव गुड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। फिर एक चीज होती है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। दिस इज अ टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट्स आंसर्स टू ऑल द आइटम्स इन अ मेजर। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगेन ये मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन आज फिल करते हैं, ठीक है, आज आपने अगर 10 सवालों का जवाब दिया, तो मैं क्वेश्चन बाद अगर दोबारा आपसे उन 10 सवालों का जवाब मांगता हूँ, तो योर आंसर शुड बी सेम। और इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए यूज अ कोएफिशिएंट कॉल्ड क्रोनबैक्स कोएफिशिएंट अल्फा। सो होपफुली इसकी कैलकुलेशन करना आई विल टीच यू। ठीक है, तो इट्स बेसिकली क्रोनबैक अल्फा इज अ वेरी पॉपुलर मेजर ऑफ इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, इट रिफ्लेक्ट्स द कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो ये अभी आपको इतनी समझ नहीं आएगी, तो जस्ट लीव इट। ओके,
So that was about reliability. ठीक है. ठीक है, मैं वैलिडिटी की थोड़ी सी बात करूंगा. तो हमने रिलायबिलिटी की तो बात कर ली. वैलिडिटी वैलिडिटी क्या चीज़ होती है? ठीक है. वैलिडिटी, अब क्या, यू कैन इमेजिन दैट इट इज मेनली कंसर्न्ड अबाउट द इशू ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स. ठीक है. एंड देयर जनरलाइजेबिलिटी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. सो बेसिक आइडियाज के, अगर लेट्स से अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं टू मेजर कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं टू मेजर हैप्पीनेस. तो यू वांट टू नो कि उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है, हाउ एक्यूरेटली या हाउ वेल दे मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है. इफ दे मेजर इट वेरी वेल, तो हम कह सकते हैं वी हैव हाई वैलिडिटी. एंड दैट इज मेनली कंसर्न विद इंटरनल वैलिडिटी. ठीक है. और इसमें एक और चीज़ होती है कि वी वांट टू नो कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास आते हैं यूजिंग वन इंस्ट्रूमेंट इन द रिसर्च, हम उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं टू रिसर्च इन सिमिलर एनवायरनमेंट्स. ठीक है. बट अदर रिसर्चेस. ठीक है. यानी कि आपके के जो रिजल्ट्स हैं, आर दे जनरलाइजेबल टू अदर एनवायरनमेंट्स और नॉट. ठीक है. आई होप आपने जनरलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिसर्च में. ठीक है. वैलिडिटी की वी हैव डिफरेंट टाइप्स, लाइक कंटेंट वैलिडिटी, वी हैव क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, देन वी हैव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. सो आई गिव यू सम नोट्स इसके. ठीक है. मैं स्लाइड्स में लिख के आपको दे दूंगा. ठीक है. सो थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आज कितना टाइम रह गया? टाइम तो काफ़ी पड़ा है. ठीक है. इवन इन दिस सेशन वी हैव मोर देन 10 minutes. ठीक है. तो if you have any questions you can ask. सर आपने जो स्किप किए हैं चीज़ें कुछ, वो अगर आपको आपको स्किप कर उसको दीजिए, मैं सेंड कर चाहिए. उसको आप पढ़ लें. ठीक है. वो जो मैं स्लाइड में स्किप किया. ठीक है. इट इज़ रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट. ठीक है. अभी अगर हम नहीं पढ़ेंगे बाद में ज़रूर पढ़ेंगे. ठीक है. सो मैं अपलोड कर दूंगा स्लाइड्स. इसको आप पढ़ना है, आपने बेशक बाद में पढ़ लें. ठीक है. जी सर. ठीक. ठीक है. राइट. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर, वो अटेंडेंस भेज दीजिए. अच्छा हाँ, मैं आपकी अटेंडेंस भी मार्क करूँगा. ठीक है. तो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो आई विल अटेंड एंड दिस सेशन. ठीक है. ठीक है. फिर क्लास इधर ही एंड करते हैं. एंड अटेंडेंस अपनी मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. ओके. जी सर. खुदा हाफिज़.